बीस न्यूज 24/7 में आप सभी को सुस्वागतम खुशामदी। दर्शक, भारत अपनी क्रूड ऑयल जरूरतों को लगभग 85% इंपोर्ट करता है। वित्त वर्ष 23 में देश ने करीब 232 मिलियन टन क्रूड ऑयल आयात किया था, जिसकी कीमत 158 अरब डॉलर थी। आर्थिक मोर्चे पर तनातनी की वजह से कच्चे तेल की कीमतों में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। कोविड के दौरान भी कच्चे तेल की कीमतों में इसी तरह की गिरावट देखने को मिली थी, लेकिन भारत के लिए एक बेहतरीन मौका है। क्यों न? दरअसल ग्लोबल मार्केट में ब्रेट क्रूड की कीमत $60 प्रति बैरल का करीब पहुंच गया है, जबकि WTI $57.22 तक पहुंच गया है। बता दिया जाए कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा टैरिफ की घोषणा का बाद कच्चे तेल की कीमतों में 15% तक गिरावट दर्ज किया गया है और भारत के लिए फिलहाल कच्चा तेल किसी सोने से कम नहीं है, जो कि बेहद सस्ता मिल रहा है। इस स्थिति में यानी इस बीच में वित्तीय सलाहकार गौरव जैन का कहना है कि भारत के लिए ये समय बेहतर साबित हो रहा है, क्योंकि देश अपनी अधिकांश तेल जरूरतों को आयात करता है। कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट से महंगाई को नियंत्रित करने से लेकर विदेशी मुद्रा भंडार को मजबूत करने तक का अवसर है। इससे भारतीय अर्थव्यवस्था को भी ताकत मिलने वाली है। जी हाँ, तेल की कीमतों में तेज गिरावट के साथ भारत कई आर्थिक मोर्चे पर फायदा उठाने की स्थिति में है। एक, आयात बिल में कमी। जी हाँ, भारत अपनी क्रूड ऑयल जरूरतों का लगभग 85% इंपोर्ट करता है। वित्त वर्ष 23 में देश ने करीब 232 मिलियन टन क्रूड ऑयल आयात किया था, जिसकी कीमत 158 अरब डॉलर थी। उन्होंने कहा, तेल की कीमत में $10 प्रति बैरल की कमी से आयात बिल में सालाना करीब 15 अरब डॉलर की बचत हो सकती है। 2, भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 24 में कैट को जीडीपी के 1.2% पर आंका था। एक्सपर्ट की माने तो क्रूड की कीमतें में हर $1 प्रति बैरल की गिरावट कैट को 1.5 से 1.6 अरब डॉलर तक कम कर सकती है, जिससे भारत का बाहरी क्षेत्र मजबूत होगा। 3, क्रूड की कीमतें ईंधन, उर्वरक, परिवहन, प्लास्टिक और एफएमसीजी जैसे क्षेत्र को प्रभावित करती है। 2022 में तेल की कीमतों में उछाल ने थोक मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति को 12% से ऊपर पहुंचा दिया था, लेकिन अब कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट से उपभोक्ता मूल्य सूचकांक और थोक मूल्य सूचकांक दोनों में गिरावट आने का उम्मीद है। 4, भारत का वित्त वर्ष 25 के लिए राजकोषीय घाटा लक्ष्य जीडीपी का 5.1% है। सस्ता क्रूड ईंधन और गैस से जुड़ी उर्वरक सब्सिडी को कम करता है और इस बचत से सरकार दूसरे कामों पर फोकस कर सकती है। 5, वित्त वर्ष 22 में तेल की बढ़ती कीमतों ने रुपया पर दबाव डाला और ये 83 रुपया प्रति डॉलर तक पहुंच गया। क्रूड की कीमतों में गिरावट का मतलब है कि डॉलर के मुकाबला रुपया कम खर्चा होगा, जो कि विदेशी मुद्रा भंडार और मुद्रा स्थिरता का समर्थन देता है। बिहान का एक्सक्लूसिव रिपोर्ट 20 न्यूज 24/7 रांची।